ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 12वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है ईश्वर के आनंद आदि गुणों का उपासना में जोड़ना है। किसी भी उपनिषद के माध्यम से जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो उस उपनिषद के जो वचन हैं, जो वाक्य है, उन वचनों, उन वाक्यों के साथ में दूसरी उपनिषद के वाक्यों, वचनों को हम जोड़ सकते हैं। अथवा मैं इन्हीं शब्दों को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, किसी भी शास्त्र के अंदर जो परमात्मा के गुण बताए गए हैं, उन गुणों के साथ में दूसरे गुण जो अन्य शास्त्रों में बताए गए हैं, उन गुणों वाले शब्दों को भी हम उपासना में जोड़ सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सारे के सारे वो गुण परमात्मा के हैं और उन गुणों को बताने वाले वो सारे के सारे शब्द उस परमात्मा के ही वाचक है, नाम है। ये प्रसंग चल रहा है। अब इसी प्रसंग में एक बात कही गई थी कि ऐसे गुणों को, ऐसे नामों को ग्रहण करना चाहिए उपासना में जिनसे परमात्मा के साक्षात वो स्वरूप हमारे सामने आ जाए जो यथार्थ स्वरूप है, ना बदलने वाला स्वरूप है। उन गुणों को, उन शब्दों को, उन नामों को उपासना में नहीं लेना चाहिए जिन शब्दों से, जिन नामों से परिवर्तन दिखाई देता है, यानी जिसमें उपचय अपचय, घटना और बढ़ना दिखाई देता हो। यानी उन शब्दों से जो अर्थ निकलते हैं वो अर्थ घटने अर्थ में, बढ़ने अर्थ में जो निकलते हैं, उन शब्दों का, उन नामों का उपासना में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे पीछे बताया था उन्होंने कि मोद, प्रमोद आदि शब्द, प्रिय, मोद, प्रमोद, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो अनित्य पदार्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह हम सब मनुष्यों में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इनमें कम सुख, मध्यम स्तर का सुख, उच्च स्तर का सुख, जैसा हमें सामान्य सुख मिलता है तो हमें प्रिय लगता है, और फिर मोद का मतलब है उससे ज़्यादा सुख, फिर प्रमोद का मतलब उससे ज़्यादा सुख। तो जहाँ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं, ऐसे शब्दों से ईश्वर के साथ जोड़ करके उपासना में उन शब्दों से, उन नामों से उपासना नहीं करनी चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई गई है पिछले प्रसंग में। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने 13वें सूत्र को रख रहा हूँ। इतरे तु अर्थ सामान्यात्। इतरे तु, इतरे का मतलब है बाकी नाम, जिनका ग्रहण नहीं करना चाहिए वो तो बता दिया। जिसमें उपचय अपचय होता हो, जिसमें घटना बढ़ना होता हो, जिन नामों से, जिन गुणों से घटने और बढ़ने को बताया जा रहा हो, उन गुणों, उन नामों का प्रयोग ना करके इतरे बाकी सारे गुणों को हम ग्रहण कर सकते। क्यों? अर्थ सामान्यात्, उससे एक ही परमात्मा सामान्य रूप से, अर्थात एक ही परमात्मा का वहाँ ग्रहण होता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उन गुणों से घटना बढ़ना नहीं बताया जा रहा है। ये इसका अभिप्राय है। इतरे तो अर्थ सामान्यात् प्रिय शिरस्त्वादिभ्य इतरे, जो प्रिय शिरस्त्व आदि जो शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ पर, प्रिय, मोद, प्रमोद आदि, उन शब्दों से इतरे भिन्न, तो अर्थात
आनंद रस आकाश सत्यादयो धर्म उपसंगारा। जो आनंद है, रस है, आकाश सत्य है, ऐसे धर्मों का वहाँ पर उस उपासना में हमें ग्रहण करना चाहिए, उनको प्राप्त हो जाना चाहिए, उपासना में उनको लेकर के उनसे उपासना करनी चाहिए। अन्यत्र वेदांतेषु उपसंग्रियन्ते, और बाकी उपनिषदों में भी उन अलग अलग गुणों को, अलग अलग उपनिषदों में बताए हुए गुणों को या उन नामों को उपसंग्रियन्ते ग्रहण किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। क्यों? अर्थ सामान्यात्, वस्तुत्व ऐक्यत्वात्, अर्थ सामान्य होने से, अर्थात वस्तु परमात्मा एक होने से, इसलिए बाकी गुणों को हम ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। तो बहुत सरल सूत्रार्थ होगा, सूत्र का अर्थ लिखिएगा। प्रिय शिरस्तु आदि गुणों से अलग, प्रिय शिरस्तु आदि गुणों से अलग, प्रिय शिरस्तु आदि गुणों से अलग प्रिय शिरस्तु आदि गुणों से अलग आनंद आदि गुण तो, आनंद आदि गुण तो आनंद आदि गुण तो उपासना में जुड़ जाते हैं, उपासना में जुड़ जाते हैं। आनंद आदि गुण तो उपासना में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन गुणों में उपास्य रूपी अर्थ समान है, क्योंकि उन गुणों में उपास्य रूपी अर्थ समान है। क्योंकि उन गुणों में उपास्य रूपी अर्थ समान है। प्रिय शिरस्त्व आदि गुणों से अलग आनंद आदि गुण तो उपासना में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन गुणों में उपास्य रूपी अर्थ समान है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यथाई आनंदमये ब्रह्मणि प्रवेशाय प्रिय शिरस्त्वादि रूप क्रमो अस्ति तद्वत्। प्रश्नकर्ता कह रहा है, यथाई आनंदमये ब्रह्मणि प्रवेशाय, आनंदमय ब्रह्म में प्रवेश करना है जीवात्मा को। देखिए, क्लास हमने प्रारंभ कर दिया है और ये बीच बीच में जो व्यवधान आपको लग रहा होगा, जो बाद में जुड़ रहे हैं लोग और जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, और जैसे वो जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं आवाज आती है, आवाज आ रही है ना, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आप सबको बीच बीच में ये डिस्टर्बेंस हो रहा होता है। और इन श्रोताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने समय से हमारी क्लास प्रारंभ हो गई है, कि समय पर आकर के या समय से पहले जुड़ना चाहिए, ये बोध क्यों नहीं हो रहा है? किसी कारण से, ठीक है, सबको विलंब हो सकता है, मेरे को भी विलंब हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। विकल्प तो कभी कभी होता है, रेयर में होता है। रोज ही विकल्प, ऐसा कैसे विकल्प है? क्यों श्रोताओं को यह समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति के कारण से कितने लोगों को व्यवधान उत्पन्न होता है? बड़े मुश्किल से तो वैसे ही लोग इसमें मन लगाते हैं पढ़ने के लिए, और बीच में ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं श्रोतागण देर से आकर के। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि समय से पहले आकर के क्यों नहीं जुड़ा जाए। आप ऐसा क्यों करते हैं?
ये मैं प्रश्न चिन्ह सबके ऊपर लगा रहा हूं, जो लेट आने वाले, जो देर से आने वाले। देखो अभी भी आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, आपको देरी हो गई है तो आपको ज्वाइन नहीं होना चाहिए। आप रिकॉर्डिंग सुन ले, उससे आपको दंड मिल जाएगा। देखो मैं लाइव बैठ कर के साक्षात सुन नहीं पाया, मेरे को अवसर नहीं मिला। आगे जो है मैं प्रयास करके समय से पहले जुड़ जाऊं, ताकि ऐसा मेरे को ऐसा दंड ना मिल सके। उनके लिए यही दंड होना चाहिए, वो लाइव नहीं सुन सकते। एक महीना हो गए, 2 महीना हो गए, साल भर होने वाला है हमको। ऐसा थोड़ा होगा कि इतना ढीलापन भी उचित नहीं है। मैं कुछ बोलता नहीं हूं, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कभी भी आकर के जुड़ते रहे बीच बीच में। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आजकल जो क्लासेस होते हैं, ट्यूशन्स के क्लासेस होते हैं, या इंस्टीट्यूट्स में जो लोग जाते हैं, समय पर जाते हैं, उससे पहले जाके बैठ जाते हैं, बाकी गेट्स क्लोज होते हैं, स्कूल के गेट्स क्लोज होते हैं, लोग कहते हैं देर से आए तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आप ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको समझना चाहिए। और आपको बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि जब जिसको टोका जाता है उसको बुरा जरूर लगता है, और लगना भी चाहिए। ऐसा मत करिएगा आप लोग, जो भी ऐसा करते हैं देर से आने वाले। और मैं यही करने वाला हूं आगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कि समय के जब ओम का उच्चारण होता है ना, ओम का उच्चारण हो गया उसके बाद ज्वाइन करना बंद। अब पहले से जोड़ लो ना, 15 मिनट पहले। उनको कितना कष्ट होता है जो इस काम को करते हैं, जो ज्वाइन करने वाले होते हैं, उनको 15 मिनट पहले आकर के बैठना पड़ता है, कंप्यूटर खोलना पड़ता है। और अब आपको ये समझना चाहिए इसमें, जैसे श्वेता जी है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आपको समझ में आना चाहिए आप लोगों को, कि वो अमेरिका में, हमारा उनका समय बहुत अंतर है, आप सबको पता है। हम तो सायंकाल पढ़ रहे हैं, उनको सुबह सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, 2:30 बजे उठना पड़ता है, और अपनी दिनचर्या करके 15 मिनट पहले कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है सुबह सुबह। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं उनके लिए, उनको कितना कष्ट हम लोग दे रहे हैं। और 15 मिनट पहले बैठ करके आप लोगों को ज्वाइन करते हैं, तो आपको एहसास होना चाहिए कि हम कितना दुख देते हैं दूसरों को, कितनी हिंसा करते हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप योग अभ्यास नहीं करते ऐसा लगता है। जब आप योग अभ्यास करेंगे, योग की गहराइयों को समझेंगे और अहिंसा को विस्तार से समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी हिंसा हम लोग करते हैं। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। जो भी कर रहे हैं मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, याद रखना, आप सबके ऊपर नहीं लेना। जो नहीं करते उनके लिए कोई बात ही नहीं हो रही है, लेकिन जो भी देर से हर रोज ऐसे ही, उनका काम ही धंधा हो गया एक प्रकार से। मोटी भाषा में मैं कह रहा हूँ, रोज लेट आना है और बार बार व्यवधान उत्पन्न करना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो ऐसा करने से आपको क्या शास्त्र समझ में आएगा जी? आपको नियम का पालन करना नहीं आ रहा है, आप क्या समझेंगे भगवान को? बहुत मुश्किल है फिर आपके लिए। मैं कठोरता से बोल रहा हूँ, आगे ऐसा मत करिए आप लोग, ठीक है ना? अब ये भी व्यवधान हो गए ना बीच में, ये ऐसा बोलना क्लास को रोक करके, ये भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं क्या करूं? चलिएगा अब आते हैं, जिस प्रकार से यथाई आनंदमय ब्रह्मणि प्रवेशाया, आनंद स्वरूप परमात्मा में किसी साधक को, योगाभ्यासी को प्रवेश करना, यानी परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना है, तादात्म्य संबंध स्थापित करना है परमात्मा के साथ में। तो इसी को परमात्मा में प्रवेश करना का मतलब ये है
कि आनंदमय ब्रह्मणि प्रवेशाय, आनंदमय परमात्मा में प्रवेश करने के लिए, अर्थात अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए प्रिय शिरस्त्वादि रूप क्रम, ये जो प्रिय शिरस्त्वादि रूप का जो क्रम वहाँ पर शास्त्र में बताया वो है तद्वत, उसी के समान ये प्रश्नकर्ता की ओर प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी के समान इंद्रियेभ्य परा ही अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः। वो कहता है प्रश्नकर्ता, जैसे आनंद में ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए जो प्रिय शिरस्त्वादि रूपों का जो क्रम दिया है, प्रिय मोद प्रमोद आदि, ऐसा ही एक उपनिषद में ये बात आती है कि इंद्रियेभ्यः पराई अर्थ, इंद्रियों से अर्थ सूक्ष्म है। ये कठोपनिषद का प्रकरण है। वो कहते हैं इंद्रियेभ्यः पराई अर्थ, इंद्रियों से अर्थ जो है, अर्थ का मतलब है रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये अर्थ है, और इंद्रियों से अर्थ सूक्ष्म है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इंद्रियों का मतलब यहाँ पर वो जो चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, जो शक्ति रूपी जो इंद्रिय है उनको नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ गोलकों को बोला जा रहा है। इंद्रिय शब्द यहाँ गोलकों के लिए है, क्योंकि अगर वास्तव में इंद्रियों को लेंगे तो इंद्रियों से अर्थ सूक्ष्म नहीं है, अर्थ तो स्थूल है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो है तो स्थूल है। समझ में आ रहा है जो आप लोगों को? जो हम जिस रूप को हम देख रहे हैं, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये तो रूप है। ये रूप इंद्रिय से श्रोत्रेंद्रिय से सूक्ष्म कैसे हो सकता? अगर श्रोत्रेंद्रिय से या नेत्रेंद्रिय, हाँ मैं ये कह सकता हूं, नेत्रेंद्रिय से रूप कैसे सूक्ष्म हो सकता है? नेत्रेंद्रिय तो वैसे दिखती ही नहीं है, उसके लिए तो समाधि लगा करके प्रत्यक्ष करना पड़ता है, रूप तो दिख रहा है सबको। तो नेत्रेंद्रिय से रूप सूक्ष्म बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे ही श्रोत्रेंद्रिय से सूक्ष्म शब्द नहीं हो सकता, ऐसे ही स्पर्शेंद्रिय से सूक्ष्म जो है ये जो स्पर्श है वो नहीं हो सकता। रस जो हम ले रहे हैं वो रसना इंद्रिय से सूक्ष्म नहीं हो सकता, ऐसे सबके साथ लगाइए। ग्रानेंद्रिय से सूक्ष्म गंध नहीं हो सकती। फिर भी बोल रहा है वचन कि इंद्रियेभ्यः पराई अर्था, इंद्रियों से अर्थ सूक्ष्म है। ये अभिधा में इसका अर्थ नहीं ले सकते आप, जैसा लिखा वैसा अर्थ नहीं ले सकते। तो फिर कैसे लेंगे? लक्षणा में लेंगे। तो इंद्रिय के आसपास, तो इंद्रिय के आसपास कौन रहता है जी? इंद्रिय के आसपास गोलक है। तो यहां इंद्रिय गोलक लेना है। इंद्रियों के जो गोलक हैं उन गोलकों से अर्थ सूक्ष्म है, बस यहां इतना अर्थ लेना है हमको, तो संगति बैठ जाएगी। तो इंद्रियेभ्यः पराई अर्था का मतलब है इंद्रिय गोलकों से शब्द रूप रस गंधादि शब्द ये सूक्ष्म है। अर्थेभ्यश्च परम मन, और ये जो अर्थ है इन अर्थों से सूक्ष्म मन है। मनसस्तु पराई बुद्धि, और मन से भी सूक्ष्म जो है बुद्धि है। यहाँ बुद्धि से अहंकार लेना है, यहाँ बुद्धि शब्द से अहंकार लेना है। बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ आते हैं जी। बुद्धि शब्द से मन भी लिया जाता है, बुद्धि शब्द से अहंकार भी लिया जाता है, बुद्धि शब्द से महतत्व भी लिया जाता है, बुद्धि शब्द से ज्ञान भी लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ है बुद्धि के, इसलिए यहाँ पर बुद्धि शब्द से अहंकार लेंगे। तो कहते हैं मनसस्तु पराई, परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म जो है बुद्धि है, अर्थात अहंकार है। फिर बुद्धे आत्मा महान परः, और इस अहंकार से भी महान आत्मा सूक्ष्म है। परा का मतलब सूक्ष्म है, तो यहाँ पर महान आत्मा है महतत्व। महान आत्मा का अर्थ है यहाँ महतत्व। तो बुद्धि से भी सूक्ष्म जो है ये जो महान स्वरूप जो आत्मा है अर्थात बुद्धि है, इस बुद्धि को अहंकार से सूक्ष्म समझना चाहिए। फिर कहते हैं महता परम अव्यक्तम, और इस महतत्व से भी सूक्ष्म जो है अव्यक्त है, यानी सत्वरस्तम है, प्रकृति है।
तो संगति बैठ गई जी आप सबको। इंद्रिय गोलक, इंद्रिय रूपी जो गोलक है, उन गोलकों से अर्थ रूप रस गंध आदि जो 5 अर्थ है वो सूक्ष्म है, और उन अर्थों से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से भी सूक्ष्म महतत्व है, महतत्व से भी सूक्ष्म जो है अव्यक्त रूपी प्रकृति है, और उस प्रकृति से भी सूक्ष्म जो है पुरुषः परः, वो जीवात्मा है या परमात्मा ले सकते हैं पुरुष। ये पुरुष जो है परमात्मा को कहना चाहता है प्रश्नकर्ता, वो सूक्ष्म है। तो प्रकृति रूपी अव्यक्त है, उससे भी पुरुष जो है सूक्ष्म है। ये प्रसंग है यहां पर। तो कहते पुरुषात् न परम किंचित। अब उस पुरुष से सूक्ष्म और कोई नहीं है। पुरुषात् न परम किंचित, उस पुरुष से सूक्ष्म और कोई नहीं है। क्यों? स काष्ठा स परागति, वही काष्ठा है, वही अंतिम स्थिति। काष्ठा का मतलब है अंतिम स्थिति है, वही अंतिम अवधि है। स परागति, वही उत्तम गति है, उससे बढ़कर और कोई उत्तम गति हो नहीं सकती। तो पुरुष ही अंतिम वस्तु है, उससे आगे और कोई सूक्ष्म तत्व नहीं है। ये प्रश्नकर्ता ने ये बात सामने रखी है। अत्रापि परत्व तारतम्य क्रमः मंतव्य। यहाँ ये जो वचन हमने दिया है, यहाँ पर परत्व का तारतम्य क्रम समझना चाहिए, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ऐसा जो ये क्रम दिया है ऐसा ही मानना चाहिए। इति अत्र उच्यते, इस बात को लेकर के आगे कहते हैं। तो ये प्रसंग क्यों देना चाहता है प्रश्नकर्ता? वो कहता है जैसे इंद्रियों से भी परे अर्थ है, अर्थ से भी परे मन है, मन से परे बुद्धि है अर्थात अहंकार है, अहंकार से परे महतत्व है, महतत्व से परे प्रकृति रूपी सत्वरस्तम है, उससे परे पुरुष है। इसको भी उपासना में जोड़ सकते हैं ना, ये प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है। इसको भी उपासना में जोड़ लेना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता कहता है। क्योंकि यहाँ पर भी उसी क्रम से कहा, जैसे वहाँ परमात्मा, आनंद रूपी परमात्मा में प्रवेश करने के लिए प्रिय शिरस्त्वादि का जो क्रम दिया है वहाँ पर भी ऐसे क्रम दिया है, तो यहाँ पर भी एक क्रम दिया है। तो इस क्रम को भी उपासना में जोड़ लेना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का भाव है। तो उसके लिए समाधान किया जा रहा है। आध्यानाय प्रयोजन अभावात्। सूत्रकार इसका समाधान करते हैं, नहीं जोड़ सकते। आप कुछ भी ला करके कहो इसको भी उपासना में जोड़ो, क्यों जोड़ेंगे हम? नहीं जोड़ सकते। कहते हैं आध्यानाय। आध्यानाय का मतलब है चिंतन करने के लिए तो ठीक है ये बात, परमात्मा को समझने के लिए या जीवात्मा को समझने के लिए चिंतन का विषय बन सकता है। आध्यान कहते चिंतन, मनन। आध्यान का मतलब है चिंतन मनन। आसमंता ध्यान आध्यान, अच्छी प्रकार से उसका चिंतन करना, मनन करना, उस पर विचार करना, कौन स्थूल है, कौन सूक्ष्म है, कौन कैसी वस्तु है। तो वस्तुओं का जो चिंतन हम करते हैं, वस्तुओं की सूक्ष्मता को समझने का प्रयत्न करते हैं, वो चिंतन के लिए तो उचित है, पर चिंतन उपासना नहीं होती है। यह चिंतन, उस प्रकार का चिंतन करना आप इस उपासना में नहीं जोड़ सकते, इसका अभिप्राय है। तो आध्यानाय, वो आध्यान के लिए, चिंतन के लिए तो ठीक है, उपासना के लिए ठीक नहीं है। क्यों? प्रयोजन अभावात्। अगर इसको लेकर के उपासना करेंगे तो क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है जी? भाई इससे ये सूक्ष्म है, इससे ये सूक्ष्म है, इससे ये सूक्ष्म है, सूक्ष्मता का ही तो बोध हो रहा है ना। तो सूक्ष्मता का बोध करना हमारा प्रयोजन नहीं है। याद रखना, उपासना का प्रयोजन क्या है जी? दुख की निवृत्ति है और सुख की प्राप्ति है। ईश्वर के गुणों को अपने में धारण करना है। यहाँ इस प्रकार के क्रम को उपासना में ग्रहण करेंगे तो कोई प्रयोजन तो है नहीं, इससे कोई प्राप्ति उपलब्धि तो होगी नहीं है। बस इतना पता लग रहा है ये परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। ये पता लगाने के लिए उपासना हम नहीं कर रहे। हम उपासना किस लिए करते हैं? कुछ पाने के लिए करते हैं, कुछ उपलब्धि चाहिए। हमारे पास जो नहीं है वो चाहिए हमको। हमारे पास दुख बहुत है, उसको हटाना चाहते हैं, और सुख बिल्कुल नहीं है, उस सुख को पाना चाहते हैं।
तो इसलिए ये प्रयोजन अभावात, प्रयोजन नहीं है इस प्रकार की प्रक्रिया को उपासना में ग्रहण करना। हाँ, इस प्रक्रिया को आध्यानाय, चिंतन के लिए तो ग्रहण कर सकते हैं, विचार करने के लिए तो उपयुक्त है, ये कहना चाहते हैं। तो अब आइए भाष्य को देखिएगा। इंद्रियेभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्य परम मना, ये जो प्रसंग आपने प्रस्तुत किया है, इत्यत्र इस प्रसंग में परत्व निर्देशा आध्यानाय, ये जो परत्व का निर्देश किया, यानी इससे ये सूक्ष्म है, इससे ये जो सूक्ष्म है, ये आध्यानाय अर्थात परमात्मा निश्चयाय, परमात्मा के निश्चय के लिए, हाँ परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, इस निश्चय करने के लिए, इस चिंतन के करने के लिए तो उपयुक्त है। यद परमात्मा खलु एभ्य सर्वेभ्य उत्कृष्ट सूक्ष्मो, कहते हैं हाँ ये जो चिंतन है, इस चिंतन से क्या पता चलेगा, यद कि परमात्मा खलु एभ्य सर्वेभ्य, इन सभी पदार्थों से उत्कृष्ट है अर्थात सूक्ष्म है, ये पता लगेगा। अथच एषां सर्वेषां अंतरे व्यापकत्वेन वर्तमानो अस्ति, और ये भी पता लगता है कि इन सभी पदार्थों में परमात्मा व्यापक रूप से विद्यमान है, ये पता लगता है। इति मंतव्यम, इतना ही मानना चाहिए। नहीं अत्र उपासना विषय प्रदर्शनम, इस प्रक्रिया में कोई उपासना का विषय को बताया नहीं जा रहा है कि इससे उपासना करनी चाहिए, ये नहीं बताया जा रहा। नहीं अत्र उपासना विषय प्रदर्शनम, यहाँ उपासना विषय को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा, ये ना उपासना क्रमो भवेद, जिससे इसको उपासना का क्रम माना जाए। कथम, क्यों ये उपासना का क्रम नहीं हो सकता? तो कहते हैं नहीं एषां परत्वे अस्ति किंचित उपासनाया प्रयोजनम, क्योंकि एषां परत्वे, इस सूक्ष्मता को समझने से कोई उपासना का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। इस सूक्ष्मता को समझने से उपासना का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है जीवात्मा को। उपासना का प्रयोजन तभी सिद्ध होता है ना जब हमको आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए इस प्रक्रिया को उपासना में ग्रहण नहीं कर सकते, ये इसका समाधान किया है। तो आइए सूत्रार्थ लिखते हैं। परमात्मा को इंद्रिय गोलकों से लेकर, परमात्मा को इंद्रिय गोलकों से लेकर, परमात्मा को इंद्रिय गोलकों से लेकर प्रकृति पर्यंत पदार्थों से, परमात्मा को इंद्रिय गोलकों से लेकर प्रकृति पर्यंत पदार्थों से, प्रकृति पर्यंत पदार्थों से सूक्ष्म उत्कृष्ट बताया जाना, प्रकृति पर्यंत पदार्थों से सूक्ष्म उत्कृष्ट बताया जाना, सूक्ष्म उत्कृष्ट बताया जाना उसके निश्चय और चिंतन के लिए है, उसके निश्चय और चिंतन के लिए है। उसके निश्चय व चिंतन के लिए है, इसलिए उनका उपासना में, इसलिए उनका उपासना में इसलिए उनका उपासना में जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए उनका उपासना में जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा को इंद्रिय गोलकों से लेकर प्रकृति पर्यंत, प्रकृति का मतलब यहाँ सत्वर स्तंभ, प्रकृति पर्यंत पदार्थों से सूक्ष्म उत्कृष्ट बताया जाना उनके निश्चय और चिंतन के लिए है, इसलिए उनका उपासना में जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है।
आगे बढ़ते हैं जी। अगला सूत्र है आत्मशब्दाच्च। कहते हैं आत्मशब्दात च, ये जो सूक्ष्मत्व का प्रकरण बताया है उस प्रकरण में आत्मशब्द आया है, और ये जो आत्मशब्द आया है वो परमात्मा है, वो परमात्मा के लिए आया है, ये कहना चाहता है सूत्र। तत्र परत्व प्रकरणे अभिष्टो ही परमात्मा। तत्र उस परत्व प्रकरण में, उस सूक्ष्मत्व प्रकरण में परमात्मा ही अभिष्ट, वहाँ परमात्मा ही अभिष्ट है। वहाँ पर पुरुष शब्द से जो बोला गया है कि अव्यक्तात् पुरुषा परः, अव्यक्त से पुरुष सूक्ष्म है, तो वो पुरुष शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए? तो कहते हैं परमात्मा ही अभिष्ट, परमात्मा को लेना चाहिए। यतः, क्योंकि तत्र प्रत्यक्षम आत्मशब्द पठ्यते, वहाँ प्रत्यक्ष आत्मशब्द का पाठ किया गया है, अर्थात उसी प्रसंग में आगे। तत्र प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से शास्त्र में आत्मशब्द को पढ़ा गया है, तो उसी को अभिष्ट, उसी को स्वीकार किया जाता है। आत्मशब्द पठ्यते अभिष्ट, उसी को पढ़ा जाता है और उसी को लेना अभिष्ट है। जैसा कि एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। एषा सर्वेषु भूतेषु, एषः ये जो आत्मा है, एषः गूढ़ो आत्मा, ये जो सूक्ष्म आत्मा है, जो सबके अंदर छुपा हुआ आत्मा है, सर्वेषु भूतेषु, ये सभी भूतों में है छुपा हुआ, न प्रकाशते, आसानी से प्रकट नहीं होता है। ऐसे हर किसी को आत्मा प्रकट होने लगे तो बात ही समाप्त हो जाएगी। ये समाधि लगाने का और ये विवेक वैराग्य प्राप्त करने का, अविद्या को समाप्त करने का, ममत्व को, अटैचमेंट को, सबको दूर करने का, ये जो प्रोपेगेंडा हमने स्टार्ट किया, हमने मतलब ऋषियों ने ये जो बताया है, ये सब इतना बड़ा लंबा छोड़ा, ये करो वो करो तो ही समाधि लगेगी, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा, ये सभी भूतों में जो सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ जो आत्मा है, न प्रकाशते, ऐसे प्रकट नहीं होता है। फिर कैसे प्रकट होता है? तो कहा दृश्यते तु अग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। कहते हैं ये जो दृश्यते तु अग्रिया बुद्धिया, अग्रिम बुद्धि से अर्थात विवेक से, वैराग्य रूपी बुद्धि से वो दृश्यते, दिखता है। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी है, जो विवेकी है, वैराग्यवान है, जो बहुत गहरा ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो तत्वदर्शी ऋषि लोग हैं, समाधिस्थ जो लोग हैं, वो लोग अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, विवेक बुद्धि से, वैराग्य बुद्धि से उसको देखते हैं। ऐसी बुद्धि को प्राप्त किए बिना वो प्रकाशित नहीं हो सकता है। और ऐसी बुद्धि उन्हीं को मिलती है जिन्होंने विवेक वैराग्य को उत्पन्न किया है, अथवा यूँ कहूँ ऐसी बुद्धि उन्हीं को प्राप्त होती है जो इस अविद्या को समाप्त करते हैं, ये कुसंस्कारों को हटाते हैं, ये पाप कर्मों को हटाते हैं। ये उन लोगों को ऐसी बुद्धि मिलती है और उसी बुद्धि से वो देखते हैं परमात्मा को, जिसको कहते हैं तत्वज्ञान। तत्वज्ञान से ही देखते हैं। और वेद तो कहता है ना उसी तत्वज्ञान को, विद्यया अमृतमश्नुते, विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। वहाँ विद्या और अविद्या, अविद्या शब्द से मूर्खता वाली अविद्या नहीं लेना। वहाँ पर अविद्या का मतलब है कर्म और उपासना, तीन ही चीजें, ज्ञान कर्म उपासना। तो कर्म और उपासना से, कर्म करते हुए, उपासना करते हुए तो मृत्यु को तरा जाता है। और ये जो तत्वज्ञान रूपी, विवेक रूपी, वैराग्य रूपी जो विद्या है, उससे अमृतम अश्नुते, मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह, जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को, विद्या का मतलब है तत्वज्ञान, विवेक, वैराग्य, और अविद्या का मतलब है कर्म और उपासना, इन दोनों को जो व्यक्ति एक साथ समझता है, अर्थात इन दोनों को अपने जीवन के साथ जोड़ता है,
तो दोनों में एक तो तत्वज्ञान को रखा है और एक विभाग में कर्म और उपासना को रखा है। अर्थात ज्ञान, कर्म, उपासना, इन तीनों को लेकर के जो चलेगा वही व्यक्ति कर्म और उपासना से तो मृत्यु को तर जाता है और तत्वज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी विद्या से अमृत मुक्ति को प्राप्त करता है। तो वही वाली विद्या यहाँ पर, उस विद्या से ही परमात्मा को देखा जा सकता है। इति तस्य परमात्मना स्पष्टम आध्यानम निश्चयम प्रतिपाद्यते। यद इंद्रियाणि आरभ्य अव्यक्त पर्यंतेषु पदार्थेषु अभ्यंतर परमात्मा आध्यातव्यो निश्चेतव्यः इति, इस प्रकार से तस्य परमात्मना, उस परमात्मा का स्पष्ट रूप से आध्यानम अर्थात निश्चय, उसका चिंतन करने का वहाँ पर प्रसंग प्रतिपाद्यते, वर्णन किया गया है। यद, जो कि इंद्रियाणि आरभ्य, जो इंद्रिय गोलकों से प्रारंभ करके अव्यक्त, जो अव्यक्त का मतलब है जो न दिखाई देने वाली सत्वर स्तंभ रूपी जो प्रकृति है, वहाँ तक पदार्थेभ्य, उन पदार्थों तक, अंतरा परमात्मा, उन पदार्थों के अंदर परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा को आध्यातव्यः निश्चेतव्यः, उसका आध्यान चिंतन करके उसका निश्चय करना चाहिए कि इंद्रिय गोलकों से लेकर के अव्यक्त सत्वर स्तंभ तक पदार्थों के अंदर व्याप्त होकर के परमात्मा विराजमान है। इसी बात को वो प्रकरण बताता है। बस इतना समझने के लिए उसका चिंतन मनन करना चाहिए, उसको ध्यान में या उसको उपासना में लाना नहीं चाहिए। उपासना से पहले, ध्यान से पहले आप उसके बारे में कितना ही चिंतन करो। एक बात बीच में बोल दूं, वो जो चिंता करता है ना व्यक्ति, चिंता किसी न किसी को लेकर के, धन को लेकर के, मकान को लेकर के, बच्चों को लेकर के, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, विद्यार्थी को लेकर के, मैं भी चिंता कर रहा हूँ ना आपका, तो विद्यार्थी को लेकर के या गुरु को लेकर के, अध्यापक को लेकर, कोई भी चिंता करता आदमी, अलग अलग प्रकार की चिंता है। तो ये जो चिंता है, इन चिंताओं को जाए भाड़ में, इनको हटा दो ना। परमात्मा का ऐसा चिंतन करते हैं ना, इनका चिंतन करने से क्या मिलेगा हमको? हाँ जी, बहुत सोच लिया आपने, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, मकान के बारे में, धन के बारे में, सबके बारे में बहुत सोच लिया। अब वो सोचना बंद करके इस परमात्मा का चिंतन करते हैं हम लोग। अगर चिंता ही करना है तो परमात्मा के इन गुणों को लेकर के चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने तक चिंतन का विषय बनाओ। चिंतन का मतलब है टेंशन वाला नहीं, मतलब प्रमाण पूर्वक उसका विचार करके परमात्मा सब में व्यापक है तो कैसे हैं, परमात्मा सबके अंदर विराजमान है तो कैसे हैं, उस पर चिंतन करने से, उस पर मनन करने से एक सुनिश्चितता हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है। हमें एक क्लियरिटी आती है कि भगवान सब जगह इस प्रकार से हैं और वो मेरे को देख सुन जान रहा है। तब हमें धीरे धीरे प्रतीति, अनुभूति होने लगती है कि मैं परमात्मा के सामने बैठा हुआ हूँ, चाहे अंधेरा में हूँ या अकेले में हूँ या कहीं पर भी हूँ, परमात्मा मेरे को देख सुन जान रहे हैं। तो मैं कैसे अब गलत करूँ? मनुष्यों से तो अकेला हो गया हूँ, मनुष्यों से एकांत तो हो गया है, परमात्मा से एकांत नहीं हो पाया। ये अनुभूति होने लगेगी जब परमात्मा का चिंतन इस प्रकार से करेंगे। ये एक शैली है, इसी को निधिध्यासन कहते हैं। जो श्रवण मनन निधिध्यासन बोलते हैं, वो इसी शैली को निधिध्यासन करते हैं। जब हम विद्यार्थी बनकर के हमारे गुरु के पास में आए थे हम लोग योग विद्या पढ़ने के लिए, तो हमारे ऊपर एक नियम था कि निधिध्यासन रोज करना है। कम से कम आपको 20 मिनट बैठ करके, हमारी दिनचर्या में ये अनिवार्य अंग था। जैसे खाना, पीना, उठना, आना जाना, सारे काम होते जीवन के अंग। उन जीवन के अंगों में एक अंग ये भी था, निधिध्यासन रोज आपको करना है 20 मिनट, अलग अलग विषयों को लेकर के। और जिस दिन नहीं करते थे हम लोग विद्यार्थी काल में,
वो निधिध्यासन, तो हमें दंड मिलता था। अलग अलग विषय, कर्मफल व्यवस्था को लेकर के, पुनर्जन्म को लेकर के, बहुत सारे विषय हैं ना, बहुत विषय हैं। और हमने सालों तक वो निधिध्यासन किया। तो कहने का अभिप्राय है, ऐसा निधिध्यासन का, ऐसा चिंतन का विषय तो इसको बनाया जा सकता, पर इसको उपासना का विषय नहीं बना सकते इसको, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ, उस सूक्ष्मत्व प्रकरण में, उस सूक्ष्मत्व प्रकरण में, उस सूक्ष्मत्व प्रकरण में आत्म शब्द आया है। उस सूक्ष्मत्व प्रकरण में आत्म शब्द आया है और वह परमात्मा है। उस सूक्ष्मत्व प्रकरण में आत्म शब्द आया है और वह परमात्मा है। तथा वह सब में व्याप्त है। तथा वह सब में व्याप्त है। तथा वह सब में व्याप्त है। इस निश्चय के लिए, इस निश्चय के लिए उसे अपनाना चाहिए। इस निश्चय के लिए उसे अपनाना चाहिए। उपासना के लिए नहीं। उपासना के लिए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब एक आक्षेप भी किया जा रहा है और उसका समाधान भी किया जा रहा है, दो सूत्रों को एक साथ जोड़ करके। आक्षिप्य समाधत्ते, आक्षेप करके समाधान किया जाता है। आत्मगृहीति ऋतरवत् उत्तरात् अन्वयादिति चेत स्याद अवधारणात्। ये दो सूत्र हैं, 16वां 17वां। कहते हैं आत्मगृहीति ही, आत्मगृहीति ही एक शब्द है, इसके बाद में इतरवत् दूसरा शब्द है, उत्तरात् तीसरा शब्द है। तो तीन शब्दों को मिलाकर के एक सूत्र बनाया है, आत्मगृहीति ही इतरवत् उत्तरात्। ये 16वां सूत्र है। फिर 17वां सूत्र है अन्वयाद इति चेत, अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणम। 17वें सूत्र के जो शब्द है, अन्वयात एक शब्द है, इति दूसरा शब्द है, चेत तीसरा शब्द है, स्यात् चौथा शब्द है, अवधारणात् पांचवा शब्द है। अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्। एतयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है, यानी दोनों सूत्रों को मिला करके एक अर्थ निकलता है। आइए भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। ये जो अभी अभी हमने जिसको लेकर के पढ़ा था, ये जो एषा, ये जो गूढ़ आत्मा है, ये जो सूक्ष्म आत्मा है, सर्वेषु भूतेषु सभी भूतों में व्याप्त हो रहा है, वो न प्रकाशते, वो प्रकट नहीं होता है, आसानी से वो दिखाई नहीं देता है। उक्त वचने, इस वचन में, ये जो वचन कहा गया है, इस वचन में यद आत्मशब्द गृहीति, जो आत्मशब्द का ग्रहण किया है, आत्मशब्द गृहीति को खोला है, आत्मशब्द ग्रहणम, ये जो आत्मशब्द का ग्रहण किया है वहां पर, तन्न परमात्मा अभिदायकम, वो परमात्मा को कहने वाला नहीं है। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, क्योंकि वहां पर जो हमने पढ़ा है,
वहाँ परमात्मा अर्थ लेकर के हमने किया था, सूत्रकार भी यही कहना चाह रहे हैं। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये जो आत्मा शब्द से आप परमात्मा अर्थ कर रहे हो ये ठीक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो कहते हैं आत्मग्रहणम, आत्मशब्द ग्रहणम, उस वाक्य में जो आत्मशब्द को ग्रहण किया है तन्न परमात्मा अभिदायकम, वो परमात्मा को कहने के लिए नहीं आया है, किंतु तद इतरवत, इतरवत का मतलब है जीवात्मवत, अर्थात जीवात्मा निमित्तम मंतव्यम, उसको जीवात्मा के लिए आया है ऐसा मान लेना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। कुतः, क्यों जीवात्मा के लिए लेना चाहिए? अगर हम प्रश्न करें उस पर क्यों जीवात्मा के लिए लेना चाहिए, तो उत्तर दे रहा है वो अग्रिमाद अन्वयात, आगे के वचन से स्पष्ट होता है। आगे के वचन से बात स्पष्ट होती है कि वो जीवात्मा ही है। अग्रिमाद अन्वयात, अग्रिम अन्वय से आगे के वचन से स्पष्ट होता है। तद अग्रे जीवात्मना प्रकरणम विद्यते, क्योंकि आगे का जो प्रकरण है उससे पता लगता है कि ये जीवात्मा होना चाहिए, परमात्मा नहीं है, क्योंकि आगे का प्रकरण जीवात्मा के लिए है। तो कहते हैं तद अग्रे जीवात्मना प्रकरणम विद्यते, आगे का प्रकरण तो जीवात्मा के है। जैसा कि यच्चेत वांग मनसी प्राज्यः तद यच्चेत ज्ञाने आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत तद यच्छेत शांत आत्मनि। ये कठोपनिषद का ही उसी प्रसंग का है। तो ये जो वचन दिया है, इस वचन से जीवात्मा अर्थ निकल रहा है और आप परमात्मा परक अर्थ कर रहे हो, ये उचित नहीं है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। वो कहते हैं आगे का जो वचन है वो जीवात्मा का प्रकरण है। जैसे कि यच्छेत वांग मनसी, वांग का मतलब है वाणी, तो वांग का मतलब वाणी, अपनी वाणी को मनसी यच्छेत, मन के साथ जोड़ दो, अपनी वाणी को मन के साथ जोड़ दीजिएगा। इति ऐसा प्राज्ञा, जीवात्मा के लिए प्रयोग करें। प्राज्ञा जानकार व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को अपनी वाणी को मन के साथ जोड़ना चाहिए। तद यच्छेद ज्ञानी आत्मनि, और उस मन को ज्ञाने आत्मनि, उस मन को जो है ज्ञान स्वरूप आत्मा में, यहाँ ज्ञान स्वरूप आत्मा का मतलब है अहंकार, उस मन को अहंकार के साथ जोड़ लेना चाहिए। और ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, और उस ज्ञान रूपी आत्मा को अर्थात अहंकार को महति नियच्छेद, महतत्व के साथ जोड़ लेना चाहिए। तद यच्छेद शांत आत्मनि, और उस महतत्व को शांत आत्मा में अर्थात जीवात्मा में जोड़ लेना चाहिए। यह है प्रसंग। हाँ जी, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब हम इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तब जीवात्मा को बोध होता है। मैं उल्टा चलता हूँ, जीवात्मा महतत्व के साथ जुड़ता है, महतत्व अहंकार के साथ जुड़ता है, अहंकार मन के साथ जुड़ता है, मन वाणी के साथ जुड़ता है, तब वाणी कुछ बोल पाती है। ये समझ में आ गया ना आपको? ये तो सरल हो गया। आत्मा जीवात्मा महतत्व के साथ जुड़ता है अर्थात निर्णय करता है। निर्णय करना पड़ता है ना कि मैं बोलूं या ना बोलूं, निर्णय तो करना पड़ेगा। बोलने के लिए निर्णय करना पड़ेगा ना, इसलिए आत्मा जो है महतत्व के साथ जुड़ता है निर्णय करने के लिए, और महतत्व अहंकार के साथ जुड़ता है। थोड़ा अनुभव करो, ये जो कहना चाह रहा है आत्मा, अहंकार का क्या काम है? अहम की अनुभूति करना। तो महतत्व अहंकार के साथ जुड़ता है। तो अनुभव कर आत्मा का ये सही कह रहा है या कुछ और मेरे को भ्रांति हो रही है। तो महतत्व जो है अहंकार के साथ जुड़ता है, और अहंकार जो है मन के साथ जुड़ता है, और मन जो है वाणी के साथ जुड़ता है, तब वाणी बोल पड़ता है। ये प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा, वाणी को मन के साथ जोड़ दो, यानी वाणी को मन के अनुरूप बना लो। देखो, जो भी बोलते हो
ऐसे ऊपर ऊपर, हाँ कम 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 आइए ना, बैठिए, क्यों आ पढ़ाइए, क्यों आ धमकाइए, मन में कुछ और है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मन में तो कुछ और है, मन में तो वो पसंद नहीं करता वो आए, लेकिन मन में कुछ और है, लेकिन वाणी में ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे हम बाट देख रहे हैं उसका। ठीक है, तो मन में तो कुछ और है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है ऐसा मत करना, जो वाणी में उसको मन में लाओ, मन के अनुरूप बनाओ उसको, मन और वाणी को एक बना लो। बात पकड़ में आ रही ना? मन और वाणी को एक बना लो। तो इसलिए कहा जा रहा है मन, वाणी को मन के साथ जोड़ दो, फिर उस मन को जो है अहंकार के साथ जोड़ दो। मन को अहंकार के साथ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अहंकार के साथ नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो घमंड वाला अहंकार पैदा हो जाएगा, अविद्या वाला अहंकार। यहाँ ये अहंकार तो यंत्र है, मशीन है, जो आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। तो इस मन को अहंकार के साथ जोड़ दो, फिर उस अहंकार को महतत्व रूपी बुद्धि के साथ जोड़ दो, उस बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ दो, तो सब एक सीधी रेखा में आ गए। अर्थात आत्मा में जो है वो बुद्धि में है, जो बुद्धि में है वो अहंकार में, जो अहंकार में वो मन में, जो मन में वो वाणी में आ रहा है। इसका ही अभिप्राय क्लियर हो रहा है जी? तो यहां पर शांत आत्मा से जीवात्मा है, तो प्रकरण तो जीवात्मा का है, आप खाली पीली आप परमात्मा बता रहे हो आप, ऐसा प्रश्नकर्ता का यहां पर प्रश्न है। अत्र नियमन क्रम अंतिमो जीवात्म प्रतिभाति। ये जो नियमन का क्रम बताया यहां पर, नियमन का मतलब है जोड़ दो जोड़ दो, ये जो वाणी को आत्मा के साथ नियमन कर दो का मतलब उसके साथ संयुक्त कर दो, और फिर मन को अहंकार के साथ, अहंकार को बुद्धि के साथ। तो ये जो नियमन क्रम है, ये जोड़ने वाला क्रम है, इस क्रम में अंतिम जीवात्मा प्रतीति हो रही है, जीवात्मा की, जीवात्मा प्रतिभाति, जीवात्मा की प्रतीति हो रही है। इति चेत, अगर ऐसा प्रश्नकर्ता कहे, इति चेत ऐसा प्रश्नकर्ता कहे, कथम स्यात् तर्हि अवधारणात् परमात्मा। जब ऐसा जब निश्चय हो रहा है हमारी ओर से, तो फिर आप परमात्मा का अवधारण निश्चय क्यों कर रहे हो? अत्र आत्मशब्देन अभिलक्षितो अस्ति। यहाँ आत्मशब्द से परमात्मा का अवधारण आप कैसे कर रहे हो, जबकि यहाँ तो जीवात्मा है? ऐसा अगर प्रश्नकर्ता कहे तो क्या उत्तर है आपके पास? तो कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं, आत्मशब्द से जीवात्मा को नहीं ले सकते यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो। कहते हैं न जीवात्मा, या जीवात्मा का कोई मतलब नहीं है। क्यों जीवात्मा क्यों नहीं ले सकते? कहते हैं अवधारणम ही तत्र परमात्मनो अस्ति। भाई अंतिम जो अवधारण है, निश्चय है, उस प्रसंग का जो निचोड़ है ना, जब उस प्रसंग को जब कंप्लीट करते हम लोग, तो उस निचोड़ में अंतिम निर्णय में जो आएगा उसी को तो लोगे आप। तो कहते हैं अवधारणम ही तत्र परमात्मन अस्ति। जो निर्णय हो रहा है उस पूरे प्रसंग का, उस पूरे प्रसंग के निर्णय में परमात्मा समझ में आ रहा है, वहां पर परमात्मा अर्थ निकल रहा है वहां पर, तो जीवात्मा को कैसे लेंगे हम लोग? ये उत्तरकर्ता कह रहा है। कैसे प्रकरण का निर्धारण हो रहा है? तो कहते अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च यत् अनादि अनंतम महता परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते तस्मात् आत्मशब्देन परमात्मा अभिप्रेयते। तो अवधारण जो हो रहा है, वह अंतिम जो निर्णय हो रहा है उस प्रसंग का, तो उस प्रसंग का अंतिम निर्णय का जो निश्चय का अवधारण, अवधारण का मतलब निश्चय, तो उस प्रसंग का अंतिम जो अवधारण रूपी निश्चय है, उस निश्चय में तो परमात्मा निकल रहा है। क्योंकि परमात्मा को अशब्दम कहा है शास्त्रकार ने। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च, अनादि है, अनंत है, महता परम, सबसे बड़ा पर, बड़े सबसे बड़ा है, ध्रुव है, स्थिर है। ऐसे उस ध्रुव, स्थिर, इन सब गुणों वाले परमात्मा को निचाइया, निचाइया का मतलब उसका साक्षात्कार करके, उसकी समाधि लगा करके, मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, जीवात्मा जो है मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो यहाँ पर इस निष्कर्ष में, इस अवधारण में परमात्मा बताया जा रहा है।
तस्मात्, इसलिए आत्म शब्देन परमात्मा अभिप्रेयते, इसलिए यहाँ इस प्रसंग में आत्म शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है जी। अब रही ये जो बीच में ये चेत वांग मनसी, यहां पर तो जीवात्मा है, तो ठीक है, बीच में जीवात्मा के बारे में भी बताएंगे ना। मतलब बीच में उस प्रकरण में, पूरा प्रकरण जब होता है उस प्रकरण में जीवात्मा तो आएगा। ये सारी बातें किसके लिए होंगी? जीवात्मा के लिए होंगी ना। तो जीवात्मा के लिए होंगी तो बीच में जीवात्मा को लेकर के भी बात कही जाएंगे। लेकिन जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा से जो आत्म शब्द लिया है वो तो परमात्मा के लिए है। अगर बीच में मान करके चलते हैं जीवात्मा भी आ जाएगा, इससे उस आत्मा शब्द से जीवात्मा ही अर्थ लेना कोई उचित नहीं है। क्योंकि जब उस प्रकरण को पूरा उपसंहार करेंगे, समाप्त करेंगे, वहाँ वो आत्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है। वो आत्मा अरूप है, अरस है, अगंध है, अस्पर्श है, अनादि है, अनंत है। उसी की समाधि लगा करके जीवात्मा जो है मृत्यु के मुख से छूट सकता है। तो वहाँ वो जीवात्मा नहीं हो सकता। जीवात्मा को जान करके व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट सकता है, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं बताया। कहीं भी ये नहीं बोला है कि जीवात्मा को जान लेने से मृत्यु के मुख से छूट जाता है, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं बोला है। अगर बोला है तो परमात्मा को जान करके ही मृत्यु के मुख से छूट जाता है, ये बोला है। तो इसलिए वहाँ पर उस प्रकरण का अंतिम उपसंहार होता है, समापन होता है। उस निर्धारण में जीवात्मा को नहीं लिया जा रहा है, परमात्मा को लिया जा रहा है। तो आत्मा शब्द से परमात्मा लेना चाहिए, ये निष्कर्ष निकलता है। ये सिद्धांती उत्तरकर्ता उत्तर दे रहे हैं। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। 16वें सूत्र का अर्थ, गूढ़ो आत्मा, गूढ़ो आत्मा इस वचन में, गूढ़ो आत्मा इस वचन में, गूढ़ो आत्मा इस वचन में आत्म शब्द जीवात्मा को कहने के लिए आया है। आत्म शब्द जीवात्मा को कहने के लिए आया है। आत्म शब्द जीवात्मा को कहने के लिए आया है। यह बात आगे आने वाले वचन से स्पष्ट होती है। यह बात आगे आने वाले वचन से स्पष्ट होती है। स्वामी जी, ये मूढ़ो आत्मा इस वचन में आत्म शब्द परमात्मा है, जीवात्मा परमात्मा है। गूढ़ो, मूढ़ो नहीं, गूढ़ो आत्मा। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है ना, उस, हाँ जी, प्रश्नकर्ता का है ये सूत्र। तो गूढ़ो आत्मा इस वचन में आत्म शब्द जीवात्मा को कहने के लिए आया है। यह बात आगे आने वाले वचन से स्पष्ट होती है। ये प्रश्नकर्ता का सूत्र हो गया ना। अब 17वां सूत्र का अर्थ लिखिएगा। 17वां सूत्र का अर्थ है, आत्म शब्द का प्रयोग, आत्म शब्द का प्रयोग, आत्म शब्द का प्रयोग, आत्म शब्द का प्रयोग उत्तर वचन से, आत्म शब्द का प्रयोग उत्तर वचन से जीवात्मा के लिए माना जाए। आत्म शब्द का प्रयोग उत्तर वचन से जीवात्मा के लिए माना जाए। आत्म शब्द का प्रयोग उत्तर वचन से जीवात्मा के लिए माना जाए तो उचित नहीं, तो उचित नहीं है। आत्म शब्द का प्रयोग उत्तर वचन से जीवात्मा के लिए माना जाए तो उचित नहीं है, क्योंकि उसी उत्तर वचन के निर्णय वचन में, उसी उत्तर वचन के निर्णय वचन में
क्योंकि उसी उत्तर वचन के निर्णय वचन में परमात्मा का ग्रहण सिद्ध होता है। क्योंकि उसी उत्तर वचन के निर्णय वचन में परमात्मा का ग्रहण सिद्ध होता है। अब दोनों सूत्रों का अर्थ एक बार रिपीट करता हूं। गूढ़ो आत्मा, गूढ़ो आत्मा, कभी आप लोग मूढ़ो आत्मा मत लिखना। गूढ़ो आत्मा, इस वचन में आत्म शब्द जीवात्मा को कहने के लिए आया है। यह बात आगे आने वाले वचन से स्पष्ट होती है। 17वां सूत्र, आत्म शब्द का प्रयोग उत्तर वचन से जीवात्मा के लिए माना जाए तो उचित नहीं है, क्योंकि उसी उत्तर वचन के निर्णय वचन में परमात्मा का ग्रहण सिद्ध होता है। जी, स्पष्ट हो गया? वेद प्रिया जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, जो ये आपने क्रम बताया अभी, वाणी को मन के अनुरूप और मन को अहंकार के साथ जोड़ दें। जी, तो ये अहंकार ईगो वाला नहीं बताया आपने, कौन से क्या समझेंगे इससे? देखिए, अहंकार जो है आत्मा को अनुभूति करने का यंत्र है। जैसे मन एक यंत्र है, महतत्व रूपी बुद्धि एक यंत्र है, बहुत सारे यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। उन यंत्रों में एक अहंकार नामक यंत्र है, जो 18 तत्व में, जो सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं, उन 18 तत्वों में एक यंत्र अहंकार भी है। उसी अहंकार का यहाँ अभिप्राय है। मतलब इस यंत्र से आत्मा अनुभव करता है, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा ये स्वरूप है। जो भी आत्मा अनुभव करता है वो अहंकार के थ्रू करता है, अपने आप नहीं कर सकता। जीवात्मा जो कुछ भी करता है सब साधनों से करता है। देखने का काम साधन से, बोलने का काम भी साधन से, अनुभव करने का काम भी साधन से। तो अनुभव करने का काम जिस साधन से करता है उस साधन का नाम अहंकार है, क्योंकि अहंकार शब्द का अर्थ है अहम करोतीति अहंकारा। जो अहम यानी आत्मा का अनुभव कराने का जो साधन है उसको अहंकार कहते हैं। और जो घमंड को, ईगो को जो अहंकार बोला जाता है वो अविद्या के अर्थ में बोला जाता है, वो ज्ञानात्मक है, वो अलग चीज है। ये अहंकार यंत्र का नाम है। जी। और स्वामी जी, इसके बाद अहंकार को बुद्धि के साथ और बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ दें। आत्मा वही जो अहंकार के माध्यम से आत्म तत्व की अनुभूति करता है, वही आत्मा। अहंकार को महतत्व रूपी बुद्धि, बुद्धि का मतलब है निर्णय करने का साधन, निर्णय करने के साधन के साथ जोड़ दे और निर्णय करने वाले साधन को जीवात्मा के साथ जोड़ दे, ऐसा है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी। और कोई बीच में बोल पड़े थे, कौन है? नमस्ते स्वामी जी। कौन बोल रहे, नाम बोलिए। जो रामेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये लिखा क्योंकि उसी अंतर वचन के निर्णय वचन में परमात्मा का ग्रंथ है, उसी उत्तर वचन के निर्णय वचन में थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए, हम समझ नहीं पाए। मतलब उत्तर वचन तो बहुत बड़ा है ना। उत्तर वचन का मतलब आपको उपनिषद को देखना होगा ना, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर उपनिषद का वचन एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये प्रसंग यहाँ से शुरू हुआ है। उसके आगे ये यच्छेद वांग मनसी प्रज्ञा तद यच्छेद जाने आत्मनि, ये चला है। उसके आगे फिर जो निर्णय करने का वचन आया है कि अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, ये पूरा उसी प्रसंग का है। तो प्रश्नकर्ता कहता है ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा, ये जो आत्मा शब्द है जीवात्मा के लिए है। क्यों जीवात्मा के लिए? आगे वचन आ रहा है, अगला वचन आ रहा है, वहां जीवात्मा अर्थ है। तो कहते हैं उत्तरकर्ता, ठीक है अगले वचन में भले जीवात्मा हो, लेकिन जब अंतिम निर्णय बताया जा रहा है, अंतिम निर्णय वाला जो वचन है उसमें तो आत्मा शब्द से परमात्मा अर्थ ले रहे हैं, इसलिए यहां आत्मा शब्द से परमात्मा को लेना चाहिए। ठीक है जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद।
ओम शांति शांति शांति।